सभी पत्रकार साथियों को नमस्कार। आज हम शुरुआत कर रहे हैं बदलेगा हरियाणा का हाल, अब लाएंगे केजरीवाल। बदलेगा हरियाणा का हाल, अब लाएंगे केजरीवाल। इस अभियान की शुरुआत अब क्योंकि अब पार्टी चुनावी मोड में आ चुकी है, तो अब इस बदलाव की यात्रा के लिए जो बदलाव का जो संवाद होगा वो हर गांव में, हर वार्ड में जाके हमारे कार्यकर्ता इसकी शुरुआत करेंगे और जनता से प्रत्यक्ष रूप से मिलके उनके साथ उनके दुख और दर्द को साझा करेंगे। बिजली, पानी, शिक्षा और चिकित्सा जिस तरह से हमने दिल्ली में और पंजाब में दी है और जो सुविधाएं हमारी पंजाब में और दिल्ली में हैं और पार्टी का जो एजेंडा है, तो हम सारे कार्यकर्ताओं को ये कहेंगे कि वो अपने अपने वार्ड में जाके, अपने गांव में जाके इस चीज़ की बात करेंगे और लोगों को जागरूक करने का काम इसमें करेंगे। अब जैसे हमारा कार्यकर्ता एक वार्ड में जाता है, उससे पहले वो डोर टू डोर जाएगा, उन सबको एक अच्छी जगह पे जहाँ सब इकट्ठा हो सके वहाँ उनको इकट्ठा करेगा और इकट्ठा करने के बाद पार्टी की नीतियों के बारे में उनको अवगत कराएगा। पार्टी आने वाले समय में अभी 90 की 90 विधानसभाओं के ऊपर चुनाव लड़ेगी और बहुत मजबूती के साथ लड़ेगी। जो रिवायती पार्टी हैं, चाहे एनलो पार्टी हो, जेजेपी हो और चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, इन्होंने पिछले 70 सालों के अंदर जनता का शोषण करने का काम किया है। अब समय आ गया है कि आम आदमी पार्टी ने ये बेड़ा उठाया है कि शोषण से जनता को बचाना है। जनता के ऊपर महंगाई की मार है, बेरोजगारी की मार है, बेरोजगारी से की मार है। और जब रोजगार के लिए जब कोई बच्चा पेपर देने जाता है तो वहाँ वो पेपर लीक हो जाता है, तो ना तो उनको रोज़गार मिल रहा है और जब वो रोज़गार के लिए पढ़ लिख के जब आगे जा रहा है और जहाँ उसको रोज़गार मिलना चाहिए था, जब एक बच्चा ऐन मौके पर जिसके माँ बाप उसको 20-20 साल पढ़ाते हैं और उसकी तैयारियाँ करने के लिए एक बच्चा स्वयं तैयारी नहीं करता, उसका परिवार नीट की तैयारी कर रहा होता है और लास्ट मौके पर जब उसकी जो नीट की परीक्षा लीक हो जाती है या दूसरी परीक्षाएं, भारत के इतिहास में 70 बार इस पिछले 10 सालों में जो 70 बार ये पेपर लीक हुआ है। तो इस तरह की जो समस्या है, इसको ख़त्म करने के लिए आम आदमी पार्टी ने बीड़ा उठाया है और इन सभी मुद्दों को लेके हम जनता के बीच में जाएंगे। मैं अपने साथी पारस जुनेजा से कहूँगा ये भी अपनी बात रखें। देखो साथियों, आप सभी को मालूम है अभी लोकसभा चुनाव समाप्त हो चुके हैं, विधानसभा चुनाव का ऑलमोस्ट बिल्कुल बच चुका है। 2 या 3 महीने में, ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने दूर हैं हम लोग विधानसभा चुनाव से। अक्टूबर में ये चुनाव हो जाने हैं। जो रिवायती पार्टियां, जो परंपरागत तरीके से राजनीतिक पार्टियां चलती आ रही हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, जिन्हें हम बीजे पार्टी के नाम से भी जानते हैं, चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल हो, चाहे वो जननायक जनता पार्टी हो, चाहे XYZ कोई भी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी पिछले 10 सालों में, 12 सालों में ना किसी राजनीतिक पार्टी से डरी है, ना आगे डरेगी। हम पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। हम 90 विधानसभाओं में, 22 के 22 जिलों में, अपने हर ब्लॉक लेवल तक, हर नुक्कड़ तक पहुँचेंगे। पिछले कुछ सालों में आपने देखा कि हरियाणा की टीम बहुत ज़्यादा मजबूत हुई है। हम घर घर तक लोगों तक पहुँचे हैं, हमने अपनी बात उन तक पहुँचाई है, हमने उन्हें बताया है किस तरीके से दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर एक सकारात्मक बदलाव आया है। ये सारा काम जो दिल्ली और पंजाब की जनता के लिए हुआ है, यह बारी है हरियाणा के लिए होने की। क्या हरियाणा के लोगों का हक नहीं है उन्हें अच्छे स्कूल मिले? क्या हरियाणा के लोगों का हक नहीं है उन्हें अच्छे अस्पताल मिले, हमें पीने का साफ़ पानी मिले, 24 घंटे सस्ती बिजली मिले, सड़कें मजबूत हों, एक बेहतर ट्रांसपोर्ट व्यवस्था हमारे पास होनी चाहिए? दिल्ली में आज देश के अंदर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसें हैं, क्या उससे पोल्यूशन कम नहीं होता? ये सब हरियाणा का भी हक है। तो इसी बदलाव के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए हम एक मुहिम की शुरुआत कर रहे हैं कि बदलेंगे हरियाणा के हाल, लेकर आएंगे अरविंद केजरीवाल। तो अब हम लोग बदलाव जनसंवाद की शुरुआत करने जा रहे हैं। दोबारा से वो सभी नुक्कड़ सभाएं होंगी, हर उस व्यक्ति तक हम लोग पहुंचेंगे जो त्रस्त है, जो त्रस्त नहीं भी है उसे भी बताएंगे कि क्या बेहतर हो सकता है, किस तरह से बेहतर हो सकता है। ऐसे कई एग्जाम्पल हमने पिछले 12 सालों में सेट किए हैं, हम आगे भी करना जानते हैं। तो ये परंपरागत तरीके से चलने वाली राजनीतिक पार्टियां इस बात को समझ लें कि उनका मुकाबला किसी छोटी राजनीतिक पार्टी या किसी छोटे दल से नहीं, आम आदमी पार्टी से, जिसका हर एक कार्यकर्ता उनके किसी भी विधानसभा के अध्यक्ष, उनके किसी भी विधायक या किसी भी लोकसभा के अध्यक्ष से ज़्यादा मजबूत है।